यदि आपसे कहा जाए कि ताज नगरी आगरा में एक और ताजमहल है, यह दूधिया संगमरमर के बजाय लाल सैंडस्टोन से बना है, तो क्या आप चौंक नहीं जाएंगे? अजी आप ही नहीं, आगरा के बाशिंदे भी इसे बेवकूफी की बात कहने से नहीं चूकते। लेकिन सच्चाई यह है कि आगरा में एक लाल ताजमहल भी है, एकदम भूला बिसरा। आगरा स्थित भगवान टॉकीज के पास विशाल परकोटे में सिमटा हुआ है एक कब्रिस्तान, जिसे उत्तर भारत का सबसे पुराना रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान कहा जाता है। तय है, आगरा की अन्य इमारतों की तरह यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह बात अलग है कि पुरातत्व विभाग की उपेक्षा के कारण लाखों की संख्या में आगरा आने वाले देशी विदेशी पर्यटक यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। सैकड़ों छोटी बड़ी टूटी फूटी उजाड़ और कई भव्य और आकर्षक कब्रों की रखवाली के लिए एक चौकीदार तैनात है। इसका कारण यह है कि यहां कोई पर्यटक आता ही नहीं, जैसे मानो इस कब्रिस्तान में भूतों का डेरा हो। कब्रिस्तान के ठीक बीच में मौजूद है लाल ताजमहल। शाहजहां के ताजमहल के मुकाबले भव्य तो नहीं है, लेकिन लाल पत्थरों की इस ताजमहल को देखकर कभी महसूस नहीं होता कि जिस प्रेमी ने इसे अपनी प्रेमिका की याद में खड़ा किया है, उसका प्यार बादशाह शाहजहां और मुमताज के प्यार से किसी मायने में कम नहीं रहा होगा। चौकीदार को इस कब्रिस्तान में रहते रहते कब्रों में दफन लोगों से लगाव पैदा हो गया है। वो कब्रों के बीच में बनी खूबसूरत कब्र पर खुदी हुई इबारत को पढ़ने का न्योता जरूर देता है। जॉन विलियम हेंसिंग की मृत्यु 21 जुलाई 1803 को हुई। उन्होंने 60 साल 11 महीने 5 दिन की जिंदगी पाई। हेंसिंग 1762 में भारत आए थे और दक्षिण निजाम की सेवा में लगे रहे। 1784 में तत्कालीन ग्वालियर महाराज माधवराव सिंधिया की भी सेवा में रहे। कई युद्धों में हिस्सा लिया। 1787 में आगरा के पास भौदा गांव में बहादुरी से लड़े और नवाब इस्माइल के विरुद्ध युद्ध में बुरी तरह से घायल हुए। 1793 में माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद दौलतराव सिंधिया की सेवा में रहे। 1798 में हेंसिंग ने कर्नल का पद संभाला और आखिरी सांस तक आगरा किला और आगरा शहर की कमांड संभाले रखी। कहते हैं कि हेंसिंग की पत्नी एलिस ने इस ताजमहल को 1 लाख रुपए खर्च करके बनवाया था। मजेदार वाली बात यह है कि इस लाल ताजमहल में भी 2 कब्रें हैं, एक असली और एक नकली। 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यह कब्रिस्तान ईसाइयों का तीर्थ माना जाता था। उस जमाने में साधन संपन्न अंग्रेज यदि दूर दराज के इलाकों में भी प्राण छोड़ते थे, तो उनके रिश्तेदार और मित्र मृतक के शरीर को सैकड़ों मील दूर लाकर आगरा के इसी कब्रिस्तान में दफनाने में सुख और संतोष का अनुभव करते थे। लाल ताजमहल के दाईं तरफ पीछे की ओर पिरामिड की शक्ल में बनी हुई एक कब्र इतिहास का एक और पन्ना खोलती है। यह जनरल पैरो के चौथे बेटे, जिसकी मृत्यु 1793 में हुई थी, उनकी कब्र है। जनरल पैरो माधवराव सिंधिया की फौज के महत्वपूर्ण कमांडर थे। जनरल पैरो के वंशज 2-4 साल में इंग्लैंड से यहां आते जाते रहते हैं। ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 के बीच में माना गया है, यानी कि इन 22 सालों में अनेक कला शिल्पियों और हजारों मजदूरों ने शाहजहां के इस सपने को साकार किया था। इन्हीं शिल्पियों में से एक था जरोमी बेरोनियो। कहते हैं जरोमी की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। सब कहते हैं वर्तमान में जियो, लेकिन इस कब्रिस्तान में घूमते हुए ऐसा लगता है कि कुछ देर अतीत में जीने में जो आनंद है, वो कहीं नहीं।